हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो ये न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा अगर आपने एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है तो। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सप्लेन, ये वीडियो वॉइस रिकॉर्डर से इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करके आप बता सके सारी की एक एक बात। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आपने एंड तक देखना है। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कुछ एक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए जाननी, कि एनटीए ने आयोग के पास भेजा विस्तृत रिजल्ट। दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी के सभी पास आवेदिक शॉर्ट लिस्ट हुए, यानी कि जितने भी क्वालिफाइड है ना, सभी के सभी जितने भी दिव्यांग थे ईएसएम कैटेगरी के सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो सभी के सभी अपीयर होंगे। तो एक तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे जो दिव्यांग थे या ईएसएम कैटेगरी वाले थे वो तो निश्चिंत हो जाएं, वो एक बार सभी के लिए उनसे पूछा जाएगा कि आप एचएसएससी ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो देखो जनवरी 18 की ये न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि विस्तृत रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना लगभग 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का काम चल रहा है, यानी कि कितने 56,000 उम्मीदवार। तो ये फटाफट चल रही है। बहुत सारे बच्चे ये बात बोल रहे थे ना कि पोर्टल ही नहीं खुला, पोर्टल ही नहीं खुला, तो पोर्टल पे भी इन्होंने बात लिखी है। ठीक है, कैटेगरी ये बोलते हैं कि अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अगले सप्ताह ही पोर्टल भी खोल दिया जाएगा। अब पोर्टल किस बात का खुलेगा? तो शॉर्टलिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन मतलब कि ये पोस्टें आई हैं जिनका सीईटी क्वालिफाई है वो इस पोस्टों को भर सकता है। ठीक है, अगर अब देखो पहले तो हाँ या ना पूछेंगे कि आप ग्रुप डी की जॉब करना भी चाहते हैं। अगर जिस बच्चे ने पहले ही नो कर दिया ना, तो उसके लिए तो आगे वो फिर पूछेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे कि आप ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हो। तो लेकिन अगर हाँ हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के नाम पर ग्रुप डी के पद के लिए विचार ही नहीं होगा। जो ना हो जाती है, अगर हाँ कर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि किन पदों पर उम्मीदवार चयनित नहीं होना चाहता, मतलब कि किन पदों पर चयनित नहीं होना चाहता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएन की जॉब करना नहीं चाहते, तो वो पीएन के लिए उनका पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे आगे जैसे जैसे डिपार्टमेंट में पोस्टें खुलती जाएंगी, अगर जिस बच्चे ने जिसके लिए ना की है तो उसको तो कभी वो पूछेंगे ही नहीं कि भी हाँ जी आपने तो इस पोस्ट के लिए ही मना कर दिया था कि मैं नहीं लेना चाहता। तो इसके साथ यह भी पूछा जाएगा कि किस विभाग में किस पद पर चयनित होना चाहता है। तो अभी 13,657 पद है, मगर आगे भी इसी सीईटी से भरे जाएंगे। मतलब बोला है कि देखो मैंने यही बात बोली थी ना आपको, तो बोला कि अभी तो 13,657 पद ही हैं, मगर आगे भी इसी सीईटी से भरे जाएंगे। अध्यक्ष ने ये बात बोली है। अब ये देखो, दिव्यांग ईएसएम कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो ये की सारी की बातें थे। तो सबसे पहली बात तो नो मत कर देना। फिर उसके बाद जिस भी एक बार तो सारी की सारी कैटेगरी भर देना। अभी अगर आप जॉब चाहते हो तो वो जॉब आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा पहले ही पूछ रहे हैं। अब फिर आपको जब वो पोस्ट मिलेगी ना तो आप मना भी नहीं कर सकते उस टाइम पे, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप बोलोगे कि मैं ये जॉब नहीं। हाँ, आप कहीं और एडजस्ट हो गए वो अलग बात है, लेकिन ये विकल्प आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाता है मनी बिल की, हाँ जी पास कर दे, फिर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। तो वही चीज़ें हैं आपके लिए भी यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बातें? तो ये थी न्यूज़। तो कुछ एक चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी कि पोर्टल भी ये नेक्स्ट वीक खोल रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर बाबा भोपाल सिंह खदरी। ओके, थैंक यू सो मच।